हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम धनंजय। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने 2021 का कैलेंडर जो है वो रिलीज कर दिया है और ऐसे में आप सभी लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि यार क्या सीईटी एग्जाम्स नहीं कराएगा या सीईटी होगा ही नहीं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि सीईटी जो है वो आपका होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सीईटी नहीं होगा। सीईटी आपका जैसा गवर्नमेंट ने कहा था कि 2020 में गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद कोविड आ गया, जिसके कारण से ये पोस्टपोन होकर 2022 में चला गया। तो ऐसे में सीईटी फंक्शन 2022 से ही करेगा। 2022 में जितनी भी वैकेंसी आपकी क्रिएट होंगी वो सारी वैकेंसी सीईटी के थ्रू ही निकलेगी, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसएससी हो या कोई भी अलग आपके डिपार्टमेंट के कोई भी वैकेंसी हो, वो सारी सीईटी के थ्रू ही निकलेंगी। अब ये सीईटी किस तरीके से फंक्शन करेगा, कैसे क्या एग्जाम कराएगा, स्कोर कार्ड कितने टाइम के लिए आपका वैलिड होगा, आप कैसे क्या 10th 12th ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दे पाएंगे, तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मैंने पूरा लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको डाउट जो अभी आ रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि कैसा क्या सीईटी का आगे का प्रोसीजर रहेगा। तो बात करते हैं कि भाई सीईटी जो है 2022 में आपका कंडक्ट होगा और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो आपकी होगी एनआरए, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जैसा आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के एग्जाम्स हुए हैं और उस एग्जाम को एनटीए ने कराया, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही कराया है। तो ऐसे ही सीईटी जो है वो आपका एनआरए ही कराएगा। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि क्या सीईटी होने से क्या यूपीएससी जो है उसके भी एग्जाम्स कराएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीईटी को बनाया गया था ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी में आपका गेस्टेड और नॉन गेस्टेड दोनों और ग्रुप सी, इनके लिए आपका बनाया गया था। यूपीएससी जो है वो आपका ग्रेड ए के जितने भी होता है या ग्रुप ए के जितने भी होते हैं वो सारे एग्जाम्स जो है वो यूपीएससी कराता था, वो कराता रहेगा, क्योंकि यूपीएससी जो है वो बहुत पहले की आपकी रिक्रूटिंग एजेंसी है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले हम सीईटी की तरफ। तो सीईटी का जो कंडक्टिंग आपका ईयर है, किस ईयर में आपका सीईटी आएगा, तो ये आपका 2022 में आएगा। 2022 में जैसे ही आपका जनवरी आएगा उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जो है वो एग्जाम का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट जो आपका एग्जाम होगा वो होगा मार्च 2022 में। ऐसा नहीं है कि साल में आपका एक एग्जाम होगा, साल में आपके 2 एग्जाम होंगे। पहला होगा आपका मार्च में, दूसरा होगा आपका सितंबर में। तो अगर आप चाहो तो आप दोनों बार अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कभी कदा क्या होता है कि आपका कम स्कोर या फेल हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट जो सेशन होगा वो आपका सितंबर वाला, उसमें आप चाहो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज आती है कि क्या कम स्कोर अगर आपका आया, ज्यादा स्कोर उनमें बेनिफिट क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कम स्कोर आता है तो इस हिसाब से आप उसी मैट्रिक लेवल का एग्जाम दे पाओगे, 10+2 का, ग्रेजुएशन का, सबका एक क्राइटेरिया होगा। उस क्राइटेरिया में जब आप आओगे तभी आप नेक्स्ट जो लेवल है उसमें आप जा पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कौन कौन से लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होता है मैट्रिक लेवल, दूसरा 10+2 लेवल होता है और तीसरा आपका रहता है ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, 3 आपके लेवल रहेंगे और तीनों के आपके अलग अलग स्कोर कार्ड में कट ऑफ रहेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि भाई वैलिडिटी ऑफ स्कोर कितना होगा। तो टोटल 3 साल की वैलिडिटी होगी। अगर आपका स्कोर कम है तो आप नेक्स्ट एग्जाम में आप ज्यादा स्कोर करते हैं तो जो आपका लास्ट स्कोर होगा, ठीक है, वही स्कोर जो है आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा। जैसा आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट, जैसे अभी यूपी का पीईटी हुआ था। ठीक है, पीईटी में क्या हुआ था कि पीईटी में भी आपका एग्जाम हुआ, स्कोर कार्ड लाए, तो इसके बाद आपका जो भी आप क्या नाम अप्लाई करोगे, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, तो वो अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद फेज में आप बैठ सकते हो किसी भी एग्जाम में और आपको कोई भी फी वगैरह कुछ भी नहीं देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई सीईटी जो है वो कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पता था। तो मैं आपको बता दूं कि सीईटी जो है वो आपका 3 एग्जाम्स को कवर करेगा।
पहला आपका होगा मैट्रिक लेवल का, जिसमें आपका जीडी, एमटीएस और सिलेक्शन पोस्ट, कई ऐसे सिलेक्शन पोस्ट भी आती हैं, उनमें भी आपका वैकेंसीज आती हैं। तो ये 3 एग्जाम आपका जो है मैट्रिक लेवल पे कवर करेगा, ठीक है। और ये आपका स्कोर कार्ड पे बेस होगा, जैसा आप स्कोर करोगे। और इसमें आरआरबी में आपका ग्रुप डी का कवर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका है वो आपका 10+2 है। इसमें आपका जीडी, कांस्टेबल, सीएचएसएल, स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट का इसमें भी कवर होगा। आईपीपीएस का भी कुछ नहीं रहेगा। और आरआरबी एनटीपीसी का आपका रहेगा, ठीक है। टियर 1 आपका रहेगा एनटीपीसी का। जो भी वैकेंसीज आपकी निकलेंगी, आपकी टिकट कलेक्टर की हो गई, स्टेशन मास्टर वगैरह सब रहेंगी, फिर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। ग्रेजुएशन में आपका आएगा सीजीएल, सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट। देखिए सिलेक्शन पोस्ट अभी तक क्या होती थी, एक साथ आती थी, और जिनमें से आपका 10+2 और ग्रेजुएशन अलग अलग रहता है। लेकिन अब जो भी वैकेंसी जाएंगी वो ऐसे करके आएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आईपीपीएस में बात करें तो आईपीपीएस में आपका आएगा क्लर्क आएगा, पीओ आएगा, आरआरबी क्लर्क आएगा, आरआरबी पीओ आएगा। और आरआरबी में आपकी स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। स्केल 1 तो आपका पीओ हो गया, स्केल 2 की भी निकलती है और स्केल 3 की भी निकलती है। तो जितनी भी वैकेंसीज होंगे, कई बार क्या होता है कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जो अलग से भी वैकेंसी निकालते हैं, तो वो भी आपकी जो होगी वो आईबीपीएस की, वो आपकी इसमें कवर अप होगी। मतलब जितनी भी आईबीपीएस की वैकेंसी है वो सारी ग्रेजुएशन लेवल में ही कवर होगी, ठीक है। 10th और 10+2 में कुछ भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ ग्रुप डी के वैकेंसी कोई निकालते हैं तो वो हो सकता है कि आपकी मैट्रिक लेवल में हो जाए, लेकिन बहुत ही रेयर केस में ही वो वैकेंसी निकलती है, क्योंकि वो फिर एक डेली वेजर तौर पे बैंक जो है वो रख लेती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा उनको बेनिफिट होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई एडमिट कार्ड कब निकलेंगे। तो मैं बता दूं कि जब भी एग्जाम होगा उसके 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड पता चल जाएंगे। 15 दिन पहले आपको एग्जाम सिटी पता चलेगा, और 10 दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर पता चलेगा, ठीक है। 10 दिन पहले आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या रहेगा कि जो आपका एग्जाम सेंटर रहेगा वो आपके ही डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगा, बाहर जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूरा मैंने आपको बताया है, ये पूरा सीईटी के बारे में है कि सीईटी किस तरीके से फंक्शन करेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी के पास अभी तक अथॉरिटी थी 2021 तक, तो 2021 तक वो सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी। जो भी अलग 2024-2025 तक एग्जाम्स के रिजल्ट वगैरह जाएंगे वो एसएससी ही पूरा थ्रू आउट काम करेगी। लेकिन 2022 से पूरा फंक्शनिंग जो है वो सीईटी करेगी। जैसे ही एसएससी की पूरी ये जो 2021 के एग्जाम्स की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एसएससी का जितना भी स्टाफ है वो सारा सीईटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एसएससी को एबोलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये सारी चीजें नहीं कंप्लीट होती तब तक एसएससी पूरा फंक्शनिंग करेगी, और 2022 का जो है वो सीईटी जो है वो फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर देगी। अब इसमें डाउट ये आता है कि भाई सीईटी 2022 कहाँ तो गया, लेकिन अभी तक कुछ सुनने में नहीं आया। तो सीईटी का जितना भी सब पूरा वो ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है। मेन इनको क्या है कि इनकी एक वेबसाइट अलग से अभी बननी स्टार्ट हो गई है, लगभग जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ही सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद का पड़ाव है ये आप क्या नाम है वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए सीईटी का क्यों सीईटी गवर्नमेंट ने बनाई, एक ये भी डाउट आता है, वो चाहती एसएससी भी तो करा सकती थी जैसा अभी तक करा रही थी। देखिए सीईटी बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था कि अभी तक आप देख रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम्स हैं सारे डिले हो रहे हैं। 2020 का अभी तक फाइनल नहीं हो पाया, 19 का जो रिजल्ट है वो अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। तो इस कारण से गवर्नमेंट ने सीईटी बनाया कि जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, टाइम टू टाइम रिजल्ट है, जैसे यूपीएससी में आपके आते हैं, आईबीपीएस में आते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने सीईटी को बनाया। तो ये सीईटी का पूरा प्रोफार्मा था। अब हम बात करते हैं कि सीईटी में कैसा क्या पूरा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या स्टाफ रहेंगे, ठीक है, वो भी जानते हैं। पहली चीज मैं बता दूं कि सीईटी जो है वो अलग अलग जोन्स में डिवाइड रहेगा। जैसे एसएससी रहता था सेंट्रल आपका हो गया, वेस्टर्न हो गया, ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ऐसे अलग अलग टोटल 6 से 7 जोन्स में डिवाइड रहेगा, और उनमें आपके 7 डिविजन होंगे, ठीक है। टोटल 7 डिविजन आपके अलग अलग होंगे। अब उन 7 डिवीजन में आपका जो स्टाफ होगा वो अलग अलग बाइफरकेट होगा। लेकिन बात करते हैं कि जो मेन जो इसका स्टाफ सीईटी में जो लोग बैठेंगे वो कैसा क्या रहेगा, हायरार्की कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आपका बैठेगा डायरेक्टर, उसके बाद आएगा डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद आएगा डिप्टी डायरेक्टर, इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर आएगा सीनियर
पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी, और ये जो होगा ये आपका चेयरमैन के लिए होगा, जो डायरेक्टर जो वो है उसके लिए होगा। और इसके बाद आपका आएगा पीपीएस, मतलब पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो होगा कंट्रोलर एग्जामिनेशन, जो कंट्रोल करेगा एग्जामिनेशन को, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद स्टेनो आएगा। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्टेनो की वैकेंसी जो है वो कभी भी मतलब बंद नहीं करी जाएगी, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक स्टेनो जो दिया गया है, ठीक है। और ये जो स्टेनो होगा वो भी क्या करेगा, जो कंडक्टिंग जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का प्रोसीजर है वो इसका काम होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद एक और होगा, वो आपको होगा एएसओ। एएसओ जो होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रखा जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है ये दोनों जो है स्टेनो सी और एएसओ, ये दोनों लेवल 7 की पोस्ट है। और इसके ऊपर की जो है वो सारी कितनी कौन सी पोस्ट होगी, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10, ऐसे करके ऊपर ऊपर अलग अलग पोस्ट जो है वो आपकी रहेंगी। और ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो इन्हीं 2 का होगा, बाकी सबका क्या होगा प्रमोशनल बेसिस पे, या डायरेक्ट में अगर इधर से कोई आएगा तो फिर आपका यूपीएससी कैडर के थ्रू ही आएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चरिंग रहेगा आपका सीईटी का। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो फंक्शनिंग स्टार्ट होगा जनवरी से, हर हाल में इसका फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपका पहला जो एग्जाम होगा वो मार्च में होगा, अगर हो सकता है कि सेशन थोड़ा सा लेट हो तो मे बी अप्रैल तक जा सकता है। लेकिन जो अगला वाला एग्जाम है 2022 को सितंबर में हर हाल में होगा, क्योंकि सीईटी को इसी वजह से बनाया गया था कि ये टाइम टू टाइम सारे एग्जाम जो है वो आपके कंडक्ट कराए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सीईटी नहीं होगा तो उनके लिए ये जवाब है, ठीक है। और आप बिल्कुल अपने मन में क्लियर रखिए, अभी आपके पास एसएससी 2021 का कैलेंडर है, आप उसके लिए तैयारी करिए। इसके अलावा आप सीईटी का मैंने आपको प्रोफार्मा पूरा बता दिया है, तो वो पूरा रहेगा। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, तो 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। सब 4 में आपका पहला जो सब्जेक्ट होगा वो आपका होगा मैथ, ठीक है। दूसरा जो होगा वो रीजनिंग होगा, तीसरा आपका होगा इंग्लिश, और चौथा होगा जीके एंड जीएस। तो 4 ये मेन सब्जेक्ट होंगे, 100 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा, और बाकी आगे की फंक्शनिंग जो है वो आप मेंस के लिए आपका इन सब एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना होगा। फी वगैरह कुछ नहीं रहेगी, सिर्फ 1 टाइम फी आपकी रहेगी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो एलिजिबल नहीं हो पाए एसएससी 2021 के लिए, तो वो कोशिश करें कि सीईटी की तैयारी कर दें। जितना भी सिलेबस है जो अभी तक आप पढ़ रहे हैं सेम वही सिलेबस होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप डाउट में ना रहें। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी सीईटी के नोटिफिकेशंस वगैरह आपकी अगर निकलेंगे तो मैं इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। साथ ही साथ मैं आपको डीएसएसबी की कई सारी ऐसी पोस्टें होती हैं उनके बारे में, प्रमोशन, सैलरी, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। स्टेट्स की कई ऐसे रहती है उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। अगर आपको कुछ किसी और पोस्ट के लिए भी जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए, बाकी किसी पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तभी आप नौकरी के काबिल रहेंगे। क्योंकि अब वो कंपटीशन नहीं रह गया जो पहले ज़माने में रहता था 2014-15 में, 11-12 में, क्योंकि अब कंपटीशन का माहौल भी चेंज हो गया है। जो स्टूडेंट है वो भी जम के मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो बीटेक वगैरह वो भी बैठ रहे एग्जाम में, तो कंपटीशन टफ है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस करिए, इसके अलावा कहीं पर ध्यान ना दीजिए। डाउट है पूछिए आप मुझसे, ओके।